असम से एक बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। यहां नदी के रास्ते गाय की तस्करी की जा रही है। इन गायों को केले के तने में बांधकर सीमा पार भेजा जा रहा है। बड़े पैमाने पर गायों की तस्करी का यह खेल चल रहा है। अब आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह पहले गायों को केले के तने में बांधा जा रहा है ताकि ये गायें ब्रह्मपुत्र नदी में डूबे नहीं। गाय की तस्करी का ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केले के तने से बांधकर गायों की कैसे तस्करी की जाती है उसकी तस्वीरें आपके सामने। नदी के रास्ते बांग्लादेश भेजी जाती हैं ये गाय, और असम की ही ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां गाय की तस्करी की जाती है। तो इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे तस्कर केले के तने से बांधकर गायों की तस्करी करते हैं। केले के तने से इसलिए इन्हें बांधा जाता है ताकि ब्रह्मपुत्र नदी में ये गायें डूबे नहीं, और नदी के रास्ते तस्करी का ये वीडियो अब सामने आया है। कई लोग इसमें शामिल हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पूरे मामले की जांच तो की जाएगी, लेकिन इस बीच ये हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए कैसे नदी के किनारे पहले केले के तनों से इन गायों को बांधा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी में ये गायें डूबे नहीं इसलिए उन्हें केले के तने से बांधकर इनकी तस्करी की जाती है। ये जो ट्रेडिशनल जो रूट था वो रूट बंद हो गया है, तो इसलिए मतलब ये लोग नया नया रास्ता मतलब ये शुरू किया है, कोशिश कर रहे हैं मतलब जैसे भी हो मतलब वो पार कराना है। तो हमें भी लगे हुए हैं, हम आदमी भी लगा हुए हैं, मतलब ये बंद करना चाहिए। इंटीरियर एरिया है, वहाँ जाने का मतलब ये रास्ता है नहीं, तो थोड़ा मुश्किल एरिया था, इसलिए थोड़ा बाद में खबर मिला हमें। तो जो भी मतलब ये उसका बाद जाके अपना टीम गया वहाँ, दो आदमी को भी पकड़ा है, 4 गायों को भी पकड़ा है। ये कब पकड़े हैं सर? ये आज पकड़ा है, आज 2 आदमी को पकड़े। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। हमारे संवाददाता अनुपम इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, पुलिस ने भी ये माना कि एक नया तरीका इन्होंने इजाद किया है तस्करी का। ये जी बिल्कुल, ये पहली बार हमारे सामने आ रहा है, ये नया तरीका है। इससे पहले जो नदी में बहाया जाता था वो ऐसे ही बहा दिया जाता था, लेकिन ये जो नया तरीका है इसके पीछे हम लोगों ने जब छानबीन की तो पता चला इस तो सहूलियत हो रही है इन तस्करों को। वो ये कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है खासतौर पर बरसात के दिनों में काफी चौड़ी हो जाती है, विकराल रूप ले लेती है। तो ऐसे में जो गायें जो इस पार से बांग्लादेश भेजी जाती हैं नदी के जरिए, बहुत सारी गायें अपना रूट चेंज कर लेती हैं, इधर उधर बह जाती हैं। तो जैसे 10 गाय या 15 गाय यहाँ से भेजी गई तो 10 या 10 पूरी नहीं पहुंच पाती है, 5 पहुंच पाती है। लेकिन इसके जरिए क्या हो रहा है, गायें सही जितनी गाय भेजी जा रही हैं उतनी ही उस पार पहुंच रही हैं। तो ये एक नया तरीका इजाद किया है इन तस्करों ने। और खासतौर पे आपको बता दूं कि धुबरी शुरू से ही गाय तस्करी के मामले में सबसे अव्वल रहा है। भारत में सबसे ज्यादा गायों की तस्करी यहीं से होती रही है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार यहाँ पर सत्ता में आई है तब से गायों की तस्करी पर रोक लगानी शुरू हुई। तो धुबरी शहर के आसपास जहां से गायों की तस्करी होती थी वहां से तो बंद हो गई है, लेकिन अभी भी जो इंटीरियर इलाके हैं, रिमोट इलाके हैं जो लगभग इनएक्सेसिबल है, जहां पर गाड़ी लेकर पहुंचना मुश्किल है, उन इलाकों से जो नदी का बॉर्डर है वहां से अभी ये तस्करी चल रही है। और वहीं का ये वीडियो है, ये आगोमोनी पुलिस स्टेशन का इलाका है जहां से ये वीडियो हमें मिला है। और कल शाम की घटना है जब ये इन गायों को इस तरह केले के तनों में बांधकर भेजा जा रहा था। हालांकि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि इस पूरे नेटवर्क, इस पूरे नेक्सस का पता लगाया जा सके। जो नाव पर गाय की तस्करी तो करते थे, लेकिन अब केले के तने से बांधकर नदी पार कराने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी हद तक नकेल कसी गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर रिवराइन बॉर्डर है, फेंस नहीं है, वहां पर जो बीएसएफ की भी टुकड़ियां हैं या पुलिस भी है तो उनकी संख्या काफी कम है। इलाका बहुत बड़ा है, लंबा है और इनएक्सेसिबल प्राय है, मतलब गाड़ी लेकर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से इन इलाकों को अभी चुना है तस्करों ने, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर बीएसएफ और पुलिस की पहुंच कम है और वो पहुंचना मुश्किल है। तो इन इलाकों से फिलहाल तस्करी हो रही है। अब असम सरकार को और बीएसएफ को साथ मिलकर काम करना होगा और इन इलाकों को एक्सेसिबल बनाकर यहाँ पर जो गाय की तस्करी हो रही है उसे रोकना होगा। आप हमारे साथ अनुपम बने रहें। इस बीच पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया ये भी एक बार फिर दिखा देते हैं। ये जो ट्रेडिशनल जो रूट था वो रूट बंद हो गया है,
तो इसलिए मतलब ये लोग नया नया रास्ता मतलब ये शुरू किया है, कोशिश कर रहे हैं मतलब जैसे भी हो मतलब वो पार कराना है। तो हमें भी लगे हुए हैं, हम आदमी भी लगा हुए हैं, मतलब ये बंद करना चाहिए। इंटीरियर एरिया है, वहाँ जाने का मतलब ये रास्ता है नहीं, तो थोड़ा मुश्किल एरिया था, इसलिए थोड़ा बाद में खबर मिला हमें। तो जो भी मतलब ये उसका बाद जाके अपना टीम गया वहाँ, दो आदमी को भी पकड़ा है, 4 गायों को भी पकड़ा है। ये कब पकड़े हैं सर? ये आज पकड़ा है। आज 2 आदमी को पकड़े। अनुपम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुपम, ये भी जरूर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आखिर ये तस्करी कहां से कहां तक इन गायों की जाती थी, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि मॉनसून होने की वजह से नदी का जलस्तर ज्यादा हो जाता है। ऐसे में केले के तने से गायों को बांधकर नदी पार कराने की कोशिश की जाती है। तो कहां से कहां तक इनकी तस्करी होती है? जी देखिए, ये जो गाय होती है ये खासतौर पर जर्सी नस्ल की गाय होती है, जो असम या बंगाल की गाय कम होती है। ये खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान यहाँ से गायों को लाया जाता है और नेशनल हाईवे के जरिए ही लाया जाता है। और उसके बाद धुबरी में कई लोकल मार्केट्स हैं, वहां पर पहले इनको लाया जाता है, फिर वहां से पैदल ही इन गायों को ले जाया जाता है गली से, या जो चोर रास्ते तस्कर कहते हैं गाँव के बीच से, उन रास्तों से इनको लेकर जाया जाता है। पहले क्या था, पहले नेशनल हाईवे का ही इस्तेमाल किया जाता था पैदल गायों को ले जाने के लिए। क्योंकि बीजेपी सरकार ने इस पर नकेल कसी, इसलिए जो ट्रेडिशनल रूट है वो अब बंद हो गया है। अब गांव के भीतर से इनको ऐसी जगह पर ले जाता है जहां तक तुम देख नहीं पाए, और एकदम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तक ले जाया जाता है। इस पार भारत है, उस पार बांग्लादेश है। वहां पर केले के तनों में बांधकर इनको पानी में बहा दिया जाता है, जो उस पार बांग्लादेश पहुंच जाती है। और अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी यहां से की गई है और कितनी गाय बरामद की गई? ये देखिए, 2 तस्करों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। कुछ गायें भी बरामद की हैं जो भेजने की फिराक में ये लोग थे, और बाकी लोग तो भाग गए, जो सूचना हमें मिली है। के बाद पुलिस की दबिश अभी जारी है और लोगों की गिरफ्तारी अभी संभव, जो चांसेस हैं और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के जरिए भी पुलिस को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वीडियो के जरिए चिन्हित करने में मदद मिलेगी। जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके सामने अगर वीडियो दिखाई जाए, उनसे पूछताछ की जाए, तो जो बाकी लोग हैं वीडियो में वो भी नाम ठिकाना सब पुलिस को मिल जाएगा। तो इसीलिए पुलिस उम्मीद कर रही है कि और भी गिरफ्तारी इसमें होगी। चलिए, आप हमारे साथ यहाँ पर अनुपम बने रहें। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि असम से बांग्लादेश गायों की तस्करी नदी के जरिए की जा रही है। इतना ही नहीं, नाव पर तो गायों की तस्करी की जाती है, लेकिन केले के तने से गायों को बांध दिया जाता है, और उसके बाद केले के तने से गायों को बांधने के बाद तस्करी की जाती है। नदी के रास्ते भारत से बांग्लादेश भेजी जा रही है गाय। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार ने पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए जो इनका तस्करी का ट्रेडिशनल रूट होता था उसे बंद कर दिया, और इस पूरे नेक्सस पर लगाम लगाने की कोशिश की, तो तस्करों ने यह नया तरीका इजाद किया और नदी के जरिए गायों की तस्करी करने की शुरुआत हुई। लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद 2 तस्करों को पकड़ा गया है। इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि अभी तक 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही 4 गायें भी बरामद की गई हैं। लेकिन इस वीडियो को आप देखें तो इसमें काफी लोग नजर आ रहे हैं, और अब जो 2 तस्कर पकड़े गए हैं उनसे पूरे मामले पर पूछताछ की जाएगी, और उनकी निशानदेही पर और लोगों को पकड़ने की भी पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन हैरानी इस बात की भी है कि अब ट्रेडिशनल रूट बंद होने के बाद तस्करों ने यह नया तरीका निकाला भारत से बांग्लादेश गायें भेजने का। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी कि आखिर ये गायें कहां से लाई जाती हैं। हमारे संवाददाता अनुपम ने अभी हमें फिलहाल जानकारी दी कि हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से कई गायों को तस्करी के ये मामले अभी तक सामने आते रहे हैं। उन पूरे मामलों पर एक्शन तो अभी तक लिया जा रहा था, लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद भी ये पता लगा कि किस तरीके से नाव के जरिए, नदी के जरिए गायों की तस्करी की जा रही है। अनुपम हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, इस पूरे वीडियो में क्या क्या साफ नजर आ रहा है? क्योंकि 2 तस्वीरें हमारे पास है, बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं। एक नदी के किनारे गायें हैं, कुछ गायें एक नाव में हैं, साथ ही कुछ लोग भी इसमें केले के तने गायों पर बांधते नजर आ रहे हैं। जी देखिए, ये जो अभी जो वीडियो सामने आया है बिल्कुल नया तरीका हमें समझ में आ रहा है। जो पता चल रहा है, ये इवन पुलिस को भी अभी कुछ ही दिनों पहले पता चला है कि नए तरीके से गायों को भेजा जा रहा है। इससे पहले हमने जो देखा है कि नावों के जरिए या नदी में बहा, या जहाँ पे नदी बहुत छोटी हो गई है वहां बांस के जरिए भी भेजा जाता था। लेकिन ये बेहद नया तरीका है कि जिसमें केले के जो तने होते हैं मोटे मोटे, उसमें बांध दिया जाता है गायों को,
गायों की हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि काफी दूर से लाया जाता है गायों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से गायों को लाया जाता है। और ये भी बता दूं कि यहाँ से लाने का मकसद भी क्या है कि बंगाल और असम की गाय काफी छोटी होती हैं, उनका मूल्य, उनका पैदा उतना नहीं है, इसलिए बाहर से जो गाय लाई जाती है उनका वजन अच्छा होता है और बड़ी होती है। उनमें आप हमारे साथ बने रहे अनुपम। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजी बीएसएफ टीएम राम मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो तस्वीरें हैं वाकई हैरान करने वाली हैं कि कैसे अब गायों की तस्करी नदी के रास्ते की जा रही है, यानी एक नया तरीका तस्करों ने अब अपनाया है। हेलो जी, मैं समझा नहीं है, क्या बता रहे हैं आप? जो वीडियो इस वक्त हम दिखा रहे हैं राम मोहन जी, उसमें ये दिखाया गया है कि जब सरकार ने एक्शन लिया, तस्करों का ट्रेडिशनल रूट किसी तरह से बंद कर दिया, उसके बाद अब ये तस्कर गायों की तस्करी नदी के रास्ते कर रहे हैं, केले के तने से गायों को बांधकर नदी पार करा रहे हैं। भैया ये कोई नया रूट रास्ता नहीं है, ये पुराने हैं, बहुत पुराने हैं जी, ये कोई नया नहीं है जी। जहाँ पर बॉर्डर में खेती है, इस साइड में इंडिया है, उस साइड में बांग्लादेश है जी, तो खेती से लेके बाहर निकाल देते हैं जंगल में, और जहाँ नदी अंदर जाता है तो नाव में ले जाते हैं नदी में जी। ब्रह्मपुत्र नदी जो बहकर बांग्लादेश में जाते हैं जी, वो जिस पॉइंट में इंडिया से बांग्लादेश जाता है वो कम से कम 4-5 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। जी जी। चलिए, तो शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। लेकिन चुनौती अब पुलिस प्रशासन के सामने यही कि इन तस्करों पर नकेल कसी जाए और अभी तक जो 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं उनकी निशानदेही पर, उनसे पूछताछ के बाद इस पूरे नेक्सस का पता लगाया जा सके।